प्यारे और कई तन की बदल रूहानी है। कल हमें भैया ने कहा गुरु जी थोड़ा ऐसा करते कराए। हमने कहा एम.ए. B.Ed शास्त्री हूँ, कोई 8 पास 12 पास नहीं हूँ, ऐसे करने में होता क्या है? आजकल तो लड़कों की तो बात छोड़, शास्त्रियों की बहनाएं भी ऐसे मंचों पर नाच रही जिसका बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। पहले हम बुआ जी के यहाँ आए थे कथा कहने, उस समय ही शायद संगीता और साधना ये बहनाएं हमारे बीच से निकली हैं। हालांकि मर्यादा में रहती हैं। कभी कभी कल एक फरमाइश की, उसके लिए गाने के लिए हम 100 बार सोचना पड़ा। अगर ये फरमाइश गुरु के पास पहुंच गई तो मैनपुरी गाड़ी बाद में जाएगी, पहले सुखाबादी घेर लिए जाएंगे। ना उन्हें बड़े बाल पसंद है, ना उन्हें उबड़ खाबड़ बातें करना पसंद है। आजकल मंचों की तो बिल्कुल मर्यादा ही नष्ट हो गई है और इसमें शास्त्रियों का कोई दोष नहीं, दोष है सिर्फ समाज का। ज्यादा हम इसमें प्रकाश नहीं डालेंगे। पता नहीं कहां से कथाएं आ रही हैं, कहां से भजन आ रहे हैं, कहां से चुटकुले आ रहे हैं, और तुम लोग ऐसे उन्हें शास्त्रियों की पदवी दे रहे हो, कोई किसी पदवी से, कोई किसी पदवी से। सच्चे गुरु के लाल, कथा की बहुत बड़ी मर्यादा है। कथाएं कभी खोल करके नहीं देखी, सुखदेव के जीवन पर कभी ज्ञान नहीं अर्जित किया, वो क्या कथाएं जाने। ऐसे ऐसे गाने गब रहे हैं, ऐसी ऐसी कथाएं हो रही हैं। चलो जैसी समाज की मर्जी। बोलो कंद भगवान की। श्रोताओं,
जैसे ही आते हुए राजा कृष्ण को देख लिया, हाथ जोड़ करके रानी पास में पहुंच गई। श्रीमन महल में तुम्हारा प्रवेश क्यों नहीं हुआ? आंखों से अश्रुपात करते हुए राजा कृष्ण को कहने लगे हैं, रानी मैं गया तो अपने मन को प्रसन्न करने के लिए था, लेकिन मैंने खेतों में एक प्रसंग देखा। एक गाय खेत को चौपट कर रही थी, फसल को मैंने उसे तो नहीं निकाला, लेकिन उसको किसान के माध्यम से निकलवाया। किसान ने इतनी उसे पीड़ा दी कि उसका कूला बैठ गया। किसान को तो श्राप नहीं दिया, गाय ने मुझे श्राप दे दिया। आज से मैं महल में प्रवेश लेते ही रानी गधा बन जाऊंगा, मैं महल में प्रवेश नहीं ले सकता। और जो इतने शब्द सुने सोई एकदम से भक्तो, आज रानी त्रिशूल रानी शक्र था, हाथ से जल का लोटा छूट गया। राजा त्रिशूल के घुटनों को पकड़ करके आज वहीं बैठ गई, रुदन करने लगी, श्रीमन आप महल में आज के बाद कभी प्रवेश नहीं लेंगे? आप महलों से बाहर कैसे जीवन यापन कर सकते हैं? अब मैं क्या करूंगी? मेरे बीच में कोई संतान भी नहीं है। और रानी घुटने पकड़ करके हिलती भर की रोने लगी, श्रीमन ये क्या हुआ? सैया कैसी काया को में रानी, वहीं पर एक छोटा मोटा आसन दिया, राजा से जलपान करने के लिए का इनकार कर दिया। रानी अपने मुख्य द्वारे पर देख रही है, रो रही है। रोते रोते शाम हो गई। मंत्री भरों के द्वारा जलपान की व्यवस्था की गई। ना तो इतने दुख में रानी ने भोजन किया, न महाराज त्रिशंकु ने भोजन किया। एक टकटकी लगाए राजा रानी को, रानी राजा को देख करके रुदन कर रहे हैं, हे परमात्मा तूने ये कौन सा वक्त दिया? इससे तो अच्छा था तो मुझे मृत्यु दे देती। और रात बीत रही, रोते रोते प्रथम पहर, द्वितीय पहर, आज अर्धरात्रि हो गई। आंखों से रोते रोते आंसू सूख गए, मुख से आवाज नहीं निकल रही है। अब जैसे सवेरा होने को चला, पूरी रात टकटकी लगाए एक दूसरे को निहारते रहे। भक्तों
छोड़ जगत नर नारी कितनी चमत्कार बड़े करोए को भरमारी राजा रानी ने रात्रि व्यतीत कर ली। राजा रानी ने परामर्श किया, भगवान गुरु वशिष्ठ को इसी समय बुलवाया जाए, कोई न कोई उपाय मेरे गुरुदेव जरूर बता देंगे। हरकारा के द्वारा गुरु वशिष्ठ को बुलवाया। राजा रानी ने दूर से ही प्रणाम किया। वशिष्ठ ने राजा की गति देखी, रानी की स्थिति देखी। क्या हो गया है तुम्हें? राजा सिंहासन पर शोभा देने वाला इस दूर में क्यों बैठा है भाई? रानी तुम महलों में अंदर रहने वाली मुख्य दरवाजे पे क्यों बैठी हो? राजा ने उठ चलाना प्रारंभ किया, लेकिन हृदय से दुख के कारण आवाज नहीं, शब्द की उत्पत्ति नहीं होनी। वो ढलकर के रह गए। रानी ने सुंदर शासन पास में डलवाया और गुरुदेव के चरण पकड़ करके रानी अपने प्रीतम के बारे में समझा करके बोली, गुरुदेव मेरी एक बात सुनो कि गुरुदेव गरीब गुलाम आज और अपनी किस्मत पर रोते हैं। गुरुदेव गरीब गुलाम आज मैं तो सोती हूँ महलों में मेरे प्रीतम बाहर सोते हैं। गाय के श्राप से मेरे पिता श्रापित हो गए हैं। महल में प्रवेश लेते हुए गधा बन जाएंगे, इसलिए महल में प्रवेश नहीं ले सकते, गुरुदेव नहीं ले सकते।